भाई हमें लगी है चाय की तलब। हम जा रहे हैं अब चाय पीने के लिए। रहे हमारे डॉगी हमसे जो प्यार करते हैं। तो सर एक कप चाय बना दो आप भाई। ये साथ साथ जो हमारी सड़क जा रही है ये जा रही है शिमला हाईवे के। अधिपत साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। सदा अधिपत है, सदा अधिपत है, गुरु के सहज सुभाए। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ चलो भाई ये तीसरा टोल प्लाजा भी आ गया है। यहाँ से रहेगा टोल प्लाजा सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे। और देखते हैं अब यहाँ का कितनी फ़ीस है। यहाँ की गाड़ी की फ़ीस है एक साइड की 125 और डबल है 190। अगर ये सिंगल ही काटते हैं, पता नहीं ये डबल काटते हैं ये तो उसमें पता लगता है फास्टैग में। तो ये है तीसरा टोल प्लाजा हमारा। दिल्ली से आते वक्त ये तीसरे नंबर का टोल प्लाजा है। यहाँ से बाद हमारा करनाल भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई हम ये तीसरे वाला भी टोल प्लाजा अब कर लेंगे क्रॉस और उसके बाद हम पानीपत के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये हो गया रेड लाइट और देखते हैं कि अभी ग्रीन लाइट होती है कि नहीं होती है। हो रही लो भाई ये हो गया ग्रीन लाइट। तो हमने ये भी तीसरे नंबर का भी टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया। अब हो भाई करनाल रह गया 6 किलोमीटर, अम्बाला 86 और जलंधर है 258 किलोमीटर। तो अभी करनाल में अभी टाइम पड़ा है कि 6 किलोमीटर पड़े हैं। तो 6 किलोमीटर के बाद हम हो जाएंगे अपने करनाल में एंटर। तो ये जो खंबा देख रहे हैं ये एक इसके बारे में भी कुछ एक इतिहास है वो हम आपको बता देते हैं। क्या मैं आपको उसका इतिहास बता देता हूँ। एक्चुअली वो क्या था, वो उसका नाम है कोश मीनार। ये कोश मीनार शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो ये एक राजा होता था तो उन्होंने ये मीनार बनाई थी। और ये दिल्ली से लेके एक्चुअली पाकिस्तान तक बनी हुई है ये मीनारें। अगर हरियाणा में देखी जाए करनाल के आसपास एक्चुअली 49 मीनारें हैं ये। तो इसका इतिहास क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम पाकिस्तान से लेके जैसे हम दिल्ली की तरफ आते हैं रास्ते में जैसे जलंधर पड़ता है, अमृतसर पड़ता है, जलंधर पड़ता है, नया शहर पड़ता है, अम्बाला पड़ता है, करनाल पड़ता है और दिल्ली पड़ता है। ये इन्हीं के बीच में मतलब ये बनाई गई थी मीनारें। तो इनका क्या कारण था, क्योंकि अगर कोई मान लो दिल्ली से पाकिस्तान जा रहा है या पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ आ रहा है तो ये एक डिस्टेंस बताने के लिए ये मीनारें बनाई गई थी। जैसे कि मान लो कि इसका एक बीच का जो गैप है वो क्या था, जैसे मान लो कि अपना 1 मील को मतलब कि एक कोश को कहते हैं 2 मील और 2 मील को डिवाइड करे जाए तो 3.22 किलोमीटर बनता है। लेकिन एक मीनार और दूसरी मीनार तक पहुंचने के लिए 3.22 किलोमीटर तुर कर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये दूसरी मीनार आपको नज़र आती है। तो ये उस डिस्टेंस में बनाई गई थी ये सारी मीनारें। तो इस मीनार का एक और भी फ़ायदा था। जैसे कि मान लो कि दिल्ली या पाकिस्तान से कोई आ रहा जा रहा है, जैसे कि उस टाइम में गाड़ियाँ बैलगाड़ी वगैरह होती या कोई बंदा पैदल जाता या घोड़ों पर जाता था तो वो क्या करता था वहाँ से इस मीनार को एक्चुअली दूर से दिख जाती है क्योंकि इसकी हाइट 30 फुट तक की हाइट होती है इसकी। तो वो दूर से ही नज़र आ जाती थी। तो आप जब इसके पास पहुँचते थे इसमें काफ़ी तरह की सुविधा भी थी। जैसे कि पानी की सुविधा होगी, ठीक है, बैठने की सुविधा होगी। आप वहाँ पर बैठ के खा पी भी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा थी यहाँ पे। तो ये आजकल देखा जाए तो बहुत कम दिखती हैं। हरियाणा में तो मैंने काफ़ी बार देखी है, अपनी किताबों में भी मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। और अगर आप मान लो कि अमृतसर की तरफ भी जाते हैं तो आपको ये ऐसी कोश मीनारें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। जैसे कि कोई टूटी भी पड़ी होएंगी, कुछ रिपेयर भी करके रखी होएंगी। तो इस कोश मीनार का इतिहास यही था। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर किया जाए।
ये करनाल में लेक के साथ में ही, मतलब कि नदी के साथ में ही है ड्रीम लैंड। और यहीं पर कुछ खाने पीने की भी सुविधा है, जैसे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, कुछ शॉप वगैरह भी हैं खाने खुने की। लो भाई बोर्ड लग गया, थैंक यू फॉर, मतलब कि आपका करनाल में से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं हमारा। तो हम करनाल से आ चुके हैं बाहर, और अगला जो बोर्ड आ रहा है ये है अम्बाला कैंट 66 किलोमीटर, लुधियाना 183 और अमृतसर 321 किलोमीटर्स। तो हम करनाल से तो आ चुके हैं बाहर, और अब आएगा कुरुक्षेत्र। तो लो भाई, आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो भरकर ऑटो जा रहा है, मतलब ऊपर भी बंदे हैं नीचे भी बंदे हैं, लेडीज़ है, नीचे लेडीज़ होती है और ऊपर बंदे होते हैं। तो आप लोग भी गए होंगे कहीं मेलों में घूमने के लिए या कहीं यात्रा पे। तो मैं तो बहुत गया हूँ। हम तो ट्रकों में जाते थे, मतलब कि नीचे लेडीज़ बैठती थी और ऊपर बैठते थे बंदे या लड़के वगैरह जो भी थे। तो अगर आप भी अगर गए होंगे ऐसे यात्रा की होगी आपने भी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइएगा भी आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन कहाँ की यात्रा कर आया है, ऐसे ऑटो में या ट्रालियों में या फिर ट्रकों में कोई गया होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो भाई ये जो पुल देख रहे हैं, ये पुल पहले वो परली तरफ वाला था, तो अब ये नया पुल बना है। तो नया पुल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी टाइम से मैं इस पुल को देख रहा हूँ, ये बन नहीं पा रहा था। और ना बनने का कारण ये था क्योंकि इसके नीचे से जाती है रेलवे लाइन। अगर आपको नज़र आएगी तो ये देखिए, ये जाती है रेलवे लाइन। तो ये रेलवे लाइन करके रुका हुआ था, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको कंप्लीट हुए। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने के हुए हैं इसे कंप्लीट हुए। तो अब ये पुल भी स्टार्ट हो चुका है। पहले वो पुराना पुल था, तो पुराना पुल में एक ही साइड में 2 गाड़ियाँ चलती थी, तो बड़ी दिक्कत आती थी, बड़ी छोटा पुल था वो पुल भी काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो ये रोड भी डबल हो गया, क्योंकि पहले ये सारा का सारा सिंगल रोड था, ये साहे वाला रोड है, ये सिंगल रोड था, अब ये डबल हो चुका है, बड़ी अच्छी सड़क बन चुकी है। तो इसलिए फिर ये साथ वाला पुल भी इन्होंने बनाया, क्योंकि एक पुल के ऊपर से गुजारा नहीं था और क्रॉसिंग करनी बड़ी मुश्किल लगती थी, तो इसलिए दूसरा पुल बनाया। तो वह दूसरा पुल ये रेलवे की वजह से थोड़ा सा लेट रहा, नहीं तो भाई ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है साहा का। यहीं पर हम पहले भी आ चुके हैं, आपने देखा होगा ये रास्ता था जाने का, तो यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं। ये दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये रहा अम्बाला, पंचकूला और जगाधरी का बोर्ड लगा हुआ। बस हम अब साहा एंटर करके, अब टाइम हो चुका है 4:10। ये सारी की सारी मार्केट साहा की है, इधर भी मार्केट है लेफ्ट में और राइट साइड में भी साहा की मार्केट है। तो साहा में एंटर होते सारी है आपको सारी की सारी मार्केट नज़र आ जाएगी। अच्छा शहर है, ये भी अच्छी मार्केट है यहाँ की। और एक ये चौक आता है, बस यहीं पे थोड़ा सा जाम लगता है, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो सीधा अम्बाला चले जाएंगे, और अगर राइट हो जाएंगे सीधा जगाधरी। अगर हम सीधा निकल जाएंगे तो हम निकल जाएंगे अपना क्या कहते बरवाला की तरफ, ये साही से बाहर। अगर हम यहाँ से राइट हो जाएंगे तो सीधा जगाधरी की तरफ चले जाएगी रोड, और हम लेफ़्ट मुड़ना था तो हम लेफ़्ट मुड़ गए तो हम जाएंगे सीधा अपने ऑफिस की तरफ। तो ये बरवाला पंचकूला वाली रोड है। और अगर राइट साइड देखोगे तो वो रोड जाती है अपना देहरादून, जगाधरी, और ये अपना माजरी चौक, मतलब कि पंचकूला से आती है ये रोड। और हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ बरवाला। तो भाई रोड पे चलते चलते ये एक बस दिखी हमें, जो सारी की सारी मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हो रखी है। ये पता
पता नहीं किसकी बस है, कहाँ से आई है, सारी की सारी बस एक्सीडेंट हो चुकी है। और भाई ये जो टीन का शेड बना हुआ, जो ब्लू कलर का शेड है बना हुआ, एक्चुअली ये है एक शमशान घाट है ये। एक्चुअली हम एक दिन मैं अंकल और आंटी के साथ फैक्ट्री से शाहबाद जा रहा था, तो आंटी ने बताया अगर कहना गाड़ी के बीच में बैठते हैं तो जब हम ये जगह क्रॉस करते हैं एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ वैसे मैंने भी सुनी है। और अगर हम बरवाला से शाहबाद को जाओ तब ये आवाज़ आती है, अगर हम साहे से बरवाला की तरफ जाएं तब ये आवाज़ नहीं आती। एक्चुअली मैं यही चीज़ यहीं पे खड़ी होकर सुन रहा था, मगर गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं आई। तो अगर किसी को पता हो तो बताना ये आवाज़ क्यों आती है यहाँ पर, मगर इस गांव का नाम तो मुझे पता नहीं क्या है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ दिखानी चाहिए और आपसे पूछनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ की वीडियो बनाने लग गया। तो मैं कहा चलो एक बार पता लग जाएगा आपको। मुबारक भाई कोई बात नहीं, ताली बजाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम पहुंच चुके हैं अपने SDSC ऑफिस अपनी बरवाला। ये रहा हमारा अलीपुर बरवाला का ऑफिस और इधर से आ रही हैं गाड़ियां, तो मैं अभी सड़क क्रॉस करूंगा। ये गाड़ी ये लो ये हो चुकी है ख़त्म और अब हम सड़क क्रॉस कर चुके हैं और ये हमारे ऑफिस की तरफ। और ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ब्राउन कलर का शीशा लगा हुआ है और ब्राउन कलर की ये टाइलें लगा रखी हैं। ये हमारे ऑफिस की तरफ से पहले ही बिल्डिंग है। तो ये लो भाई, अब हम मुड़ेंगे अपने ऑफिस की तरफ। ये हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया और अभी 1 या 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने ऑफिस। ये देखो हमारी ऑफिस की बसें भी खड़ी हुई हैं और ये देखो ये लो भाई, पहुंच गए हैं हम अपने ऑफिस। ये रहा हमारा एला का ऑफिस और ये रही हमारी बस। देख लीजिए एक बार ध्यान से। लो भाई हम तो पहुंच चुके अपने ऑफिस। हमारा ऑफिस हम करने लगे अब अपने ऑफिस के लिए एंटर, और वो बैठे हैं हमारे खान अंकल। लो भाई हम आपको खान अंकल से भी मिला देते हैं। ये रहे हमारे खान अंकल। और अंकल जी कैसे हो? आज साड़ी ड्यूटी लगी हुई है, चलो बढ़िया। लो भाई हम तो अब कर गए अपने ऑफिस एंटर और बाकी हम अब देखते हैं अब आपको शाम को। तो भाई हमें लगी है चाय की तलब, हम जा रहे हैं अब चाय पीने के लिए और दिखाते हैं अपनी चाय की दुकान। ये हमारे डॉगी हमसे जो प्यार करते हैं और ये रहे हमारे चाय की दुकान। सर एक कप चाय बना दो आप, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और ये हमारा एक डॉगी, एक वो खड़ा। अभी और डॉगी तो नज़र नहीं आ रहे। और कुत्ते कहाँ हैं जी अपने? अभी तक तो भाई ये 2 कुत्ते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा वो कुत्ते कहते शहर करने गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो हम उन कुत्तों से भी आपको बाद में मिलाते हैं। तो भाई कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक्चुअली ये सेक्टर 19 वाला जो ये फ्लाईओवर था रेलवे लाइन की वजह से ये रुका हुआ था, अब ये ऑन हो चुका है। ये देखिए कि गाड़ियाँ भी यहाँ से जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि एक बारी मैं भी यहीं से जाऊँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर से जा रहा हूँ। पुल देखो कितना लंबा है, कितना बड़ा है और कहाँ जाके उतरेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और देखो कि बहुत अच्छा पुल बनाया है इन्होंने।
और ये पुल जो है मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा तो नहीं भी कितनी ऊंचाई पर है ये पुल। तो ये नीचे देखा जाए तो यहाँ पर रेलवे लाइन है, इसके नीचे जो ये बोर्ड लगे हुए थे इसके नीचे रेलवे लाइन है। तो ये हम ऊपर से अब नीचे की तरफ उतरने लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ की गाड़ियाँ भी जा रही हैं। तो देखिए ये गाड़ियाँ भी नीचे जा रही हैं। ये देखो कितना भारी टेम्पू लोड लेके नीचे की तरफ उतर रहा है। और ये देखो ये बड़ी बड़ी गाड़ी भी, बसें वगैरह भी इसी रोड पर से निकल जाती हैं। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक है और कहाँ से टर्न करेगा पुल। काफ़ी लंबा पुल है ये। और वो देखो अगर कहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू किया था और ये यहाँ पर आकर नीचे उतरता है, यहाँ से टर्न करता है, ये यहाँ से टर्न कर देगा पीछे की तरफ। और ये साथ साथ जो चल रहा है जो दीवार हो रखी है इसके पल्ली तरफ रेलवे ट्रैक है। और हम ये अंदर से निकल आए तो यहीं से हम आपको अगर नज़र आएगा, हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि ये डिपोली वाला फ्लाईओवर नज़र आ जाएगा। हम इसके नीचे से निकलकर सीधा जीरकपुर की तरफ चले जाएंगे। और मतलब कि हम जो सेक्टर 20 से घूम कर आते थे वो रास्ता हमारा बंद हो गया। हम यही बीच में से शॉर्टकट मारकर बाहर निकल आएंगे। ये देखो ये रहा वो फ्लाईओवर जो मैं जिसकी बात कर रहा है, ये डिपोली वाला फ्लाईओवर है। और यहीं से हम बीच में से निकल कर क्रॉस कर देंगे। यहाँ से हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हम आ जाएंगे अपने जीरकपुर की तरफ। ये रहा हमारा रास्ता जीरकपुर का। तो हम सीधा जीरकपुर निकल गए। शायद आवाज़ भी आपको ऐसी आ रही होगी जैसे हवा लग रही है, क्योंकि मैं बाइक पर, ये रखी मेरी बाइक, तो मैं बाइक पर हूँ इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ आती है। क्योंकि आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ ऊँचा बोलने में थोड़ा दर्द हो रहा था। एक आपको भाई ये बिल्डिंग आपने तो मूवी में भी देखी होगी, सेम टू सेम एक ऐसी बिल्डिंग मूवी में नज़र आती है। तो ये बताना कि भाई ये बिल्डिंग कहाँ पर है, ये बॉम्बे में है या इंग्लैंड में है, मेरे भाई को पता होगा तो जरूर बताना। तो भाई हम निकल आए हैं बाहर। भाई ये साथ साथ जो हमारी सड़क जा रही है ये जा रही है शिमला हाईवे के लिए। और ये हम सीधा अगर देखें तो ये जाएगी दिल्ली के लिए, जीरकपुर के लिए। तो हम इसमें से आगे हम शॉर्टकट में से यहीं से निकल जाएंगे, मगर यहीं से आसान पड़ेगा हमें आगे जाने के लिए रास्ता। और उसके साथ में है बिग बाज़ार, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह चलती हैं और मॉल वगैरह भी है अंदर। चलो भाई आप बताना कि दिल्ली वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ भी बढ़िया लगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और वाले घंटे पे क्लिक कर देना। कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।